नमस्कार। आज हम हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। गद्य कवीनाम निकष वदन्ति, संस्कृत की इस उक्ति में गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। तो आचार्य शुक्ल ने निबंध गद्य की कसौटी है कहकर निबंध की महत्ता को स्थापित किया है। अंग्रेजी शब्द एस्से के अर्थ में हिंदी निबंध आज पूर्णतया विकसित स्वतंत्र गद्य विधा का रूप ले चुका है। निबंध निबद्ध के अर्थ में सुसंबद्ध गद्य विधा भी है। साथ ही निर्बंध के अर्थ में मुक्त चिंतन या मुक्त भाव प्रवाह की द्योतक विधा भी कही जा सकती है। प्रेस के आगमन से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन संभव हुआ। उधर पुस्तकों के मुद्रण प्रकाशन की व्यवस्था भी सुगम हुई। सामाजिक राजनीतिक चेतना के प्रसार से पठन पाठन और शिक्षा का प्रचार हुआ। इन्हीं सबसे निबंध साहित्य के विकास में बहुत सहायता मिली। हिंदी निबंध का प्रारंभिक काल। निबंध साहित्य का हिंदी में श्री गणेश तो भारतेंदु जी के समय से और उन्हीं के द्वारा मानना चाहिए। अपने द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं के द्वारा वे निबंध नुमा रचनाएं न केवल प्रकाशित किया करते थे, वरन अपनी मित्र मंडली के लेखकों को प्रेरित कर लिखवाया भी करते थे। इस युग के हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी पत्र पत्रिकाओं में भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों के निबंध बहुतायत से प्रकाशित होते रहे हैं। इन निबंधों में चिंतन और व्यवहार जगत के प्रायः सभी विषयों का समावेश रहता था। भारतेंदु जी ने स्वयं धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति, साहित्य, यात्रा, जीवन चरित, ज्ञान विज्ञान आदि सभी विषयों पर लिखा। इसके अतिरिक्त उस समय के लेखकों में पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, पंडित अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी और बाल मुकुंद गुप्त मुख्य हैं। प्रारंभिक काल के इन निबंधकारों ने साहित्य और समाज के प्रति अपनी दायित्वपूर्ण भूमिका का अच्छी तरह निर्वहन किया। निबंधों के द्वारा इन लेखकों ने सामाजिक और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना भी किया। ये लेखक जहां एक ओर अपने निबंधों के लेखन से हिंदी गद्य की प्राण प्रतिष्ठा में सचेष्ट थे, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय और सामाजिक उत्थान की दिशा में भी पूर्णतया सजग सचेष्ट थे। हिंदी निबंधों का भारतेंदु युग में यह श्री गणेश अत्यंत गौरवपूर्ण था। एक आलोचक के अनुसार यह आरंभिक दौर निबंध कला का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। विकास काल, जिसे हम द्विवेदी युग भी कहते हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य संसार में पदार्पण करने से निबंध का दूसरा दौर प्रारंभ होता है। स्वयं द्विवेदी जी ने निबंध की कसावट तथा इसके व्यवस्थित रूप की ओर विशेष ध्यान दिया। साथ ही भाषा और व्याकरण की चली आ रही अव्यवस्थाओं को भी दूर करने का प्रयास किया। अपनी पत्रिका सरस्वती के द्वारा उन्होंने ऐसा किया। प्रारंभिक दौर के बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र आदि ने इस दूसरे दौर में भी खूब निबंध लिखे। मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास आदि निबंधकारों ने भी अपने अपने निबंधों से निबंध साहित्य को समृद्धि दी। उत्कर्ष काल या शुक्ल युग। पंडित रामचंद्र शुक्ल के आगमन से तो जैसे हिंदी निबंधों को अपना उत्कर्ष मिल गया। शुक्ल जी की प्रतिभा ने हिंदी निबंध को प्रौढ़त्व प्रदान किया। इस युग में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद बाबू, गुलाब राय, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, जैनेन्द्र, नगेंद्र, सत्येंद्र, इलाचंद्र जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी आदि निबंधकार मुख्य हैं। इस काल तक आते आते निबंधों की वैचारिकता में वैविध्य के साथ प्रौढ़त्व भी आया और निबंध कला भी अपने उत्कर्ष पर पहुंची। इस वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में प्रमुख निबंधकारों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।